बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर हीट के मज़ीद न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल में आज सारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। होपफुली कुछ रहेंगे तो हम वो इंशाल्लाह देख लेंगे, बल्कि नहीं कुछ रहेंगे, ठीक है। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर हीट के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स 11.6 11.7 हमने कल कर लिए थे, 11.8 पे बात करते हैं आज। हमारे पास क्वेश्चन है बुक में कि एक 1 लीटर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर? आपके पास सर्दियों में एक अदद बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी के अंदर जो पानी है वो रखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। 30 डिग्री सेल्सियस पे ये मौजूद ये पानी रखा हुआ है और इसमें आप लाके मजीद ऐड कर देते हैं कितना, ये पानी है तकरीबन 5 लीटर, ठीक है। और आप आए और आपने 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया जो कि कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस पर था, सही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे था। और ये कितना हो गया, टोटल 6 लीटर पानी हो गया। ये 6 लीटर पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी और 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मिक्स हो गया। अब बताइए कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक। हमें ये मालूम है कि हम ले रहे हैं V1 और हमें एक एवरेज बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये फॉर्मूला हमें खुद तैयार करना है। हमें मालूम है कि V1 और T1 यानी कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को और टेम्परेचर ऑफ वाटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ न्यू सेकेंड वाटर जो 30 डिग्री सेल्सियस पे था उसको और टेम्परेचर ऑफ सेकेंड वाटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से जो कि कितना है 6 लीटर, ठीक है। क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर हमें उससे मिलेगा। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। V1 की जगह हम रखेंगे 1 लीटर और 100 लीटर उस 1 लीटर का टेम्परेचर, प्लस कर देंगे उसके अंदर V2, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लीटर से, ठीक है। और इस पूरे हिस्से को हम फिर डिवाइड कर देंगे 1 + 5 टोटल किससे, टोटल टोटल ऑफ वाटर अमाउंट्स, ठीक है। जब हम ये वैल्यूज पुट इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41.7 डिग्री सेल्सियस और ये वो टेम्परेचर होगा जो अब इस नई ये जो 6 लीटर पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर होगा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है वो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला खुद एक तरह से डिराइव किया है, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और वो क्वेश्चन है कि 11.9 पे जो है, ठीक है। और उसका वो क्वेश्चन है कि टू लिक्विड्स A एंड B आर एट अ टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, A और B। एक का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस A का और B का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इनका जो मास है वो एक दूसरे से आपस में रेशो है, उसका मासेस का आपस में रेशो है 3:4, यानी कि A अगर मैंने लिया है 3 kg, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये रहा एक A लिक्विड और ये रहा B लिक्विड, ठीक। ये A लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और ये जो B लिक्विड है इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। इन दोनों का जो मास का रेशियो है वो 3:4 है, यानी कि ये अगर ये 3 है, ठीक है, तो ये जो होगा ये 4 kg होगा, ठीक है। और इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसी है कि ये 4:5 के रेशियो में है आपस में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4 है, 4 पर किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना 4 पर kg पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4
पर केजी, 4 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो लिक्विड बी की 5 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब मैं इसको अगेन एक नई बाल्टी लेती हूँ और उसके अंदर ए और बी दोनों डाल दिए। ठीक है, आप बताइए कि इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। इफ द लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड, ठीक है, अब हमें यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरी मीटर हम इसको नहीं ले रहे, यानी कि ये जो वो सांचा है उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम इस पे बात करते हैं। मास ऑफ लिक्विड ए जो है वो हमें बता दिया गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जांपल हमने उसको 4 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए T1 है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह M2 और C2 और T2 ये भी नोट डाउन कर लें। फाइनल टेम्परेचर T3 मालूम करना है। अच्छा, हमें एक इक्वेशन मालूम है कि जो हीट लॉस होता है होगा लिक्विड ए का, वो हीट गेन हो जाएगी लिक्विड बी में, क्योंकि एनर्जी इज नॉट ever lost, ठीक है, but it is interconverted, it is interchanged, ठीक है, between hotter and colder body। ठीक है, तो इनमें कौन ज्यादा ठंडी है, 20 डिग्री सेल्सियस पे बी मौजूद है ना, यानी कि वो कोल्डर है। ठीक है, और ए जो है वो हॉटर है, तो जो हीट लॉस होगा ए से वो गेन कर लेगी हीट बी। दोनों का फॉर्मूला, दोनों के सी का फॉर्मूला, दोनों के क्यू जो होगा वो क्या होगा, mc डेल्टा टी। तो इसका m1 c1 डेल्टा टी, इसका m1 m2 c2 डेल्टा टी। अब यहाँ डेल्टा टी हम किससे लेंगे, डेल्टा टी हम लेंगे T1 माइनस T3 और T3 माइनस T2। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू लिक्विड ए की है। ठीक है, लिक्विड ए में हीट लॉस हो रहा है और अब जो नया टेम्परेचर बनेगा उससे कम होगा, तो T1 माइनस T3। जबकि यहाँ पे हीट गेन होगी बाय लिक्विड बी, तो T3 माइनस T2। सही है, क्योंकि T3 जो होगा वो जो भी होगा वो अब नया टेम्परेचर पुराने टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो T3 माइनस T2 गेन होगा ना उसके पास हीट का। हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, T3 की जगह कुछ नहीं क्योंकि T3 हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे रख के हम फिर सॉल्व करेंगे and we'll get the final answer। T3 equals to 35 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11.10, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर is contained in 1.25 किलोवाट केटल। ठीक, 1 किलोग्राम वाटर 1.25 किलोवाट केटल में मौजूद है, जैसे कि हमने कल इलेक्ट्रिक वाटर वाला काम किया था। ठीक है, assuming that the heat capacity of kettle is negligible। अभी हमने एक मेरे ख्याल में आज ही किया है ना, हाँ कल किया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया। ओके, 1 kg of water is contained in 1.25 kilowatt kettle। Assuming that the heat capacity of kettle is negligible। heat capacity को हम अभी खातर में नहीं ला रहे, तो कैलकुलेट कीजिए कि टाइम कितना लिया जाएगा सिर्फ वाटर के गर्म होने में। ठीक है, जो इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था वो इलेक्ट्रिक केटल थी स्टील की, उसको हमने जो है बल्कि सॉरी स्टील केटल थी। ठीक है, और उसको हम उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम केटल की बात नहीं कर रहे कि केटल को गर्म होने में कितना वक्त लगेगा और केटल के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये आप जैसे कल किया था वैसे ही आप करेंगे। वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला, वही सारी चीजें हैं और उसी तरह से पुट करना है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये वैल्यू याद कर लीजिए, पेपर में याद होनी चाहिए आपको। 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ वाटर 1 kg है। ठीक, और पावर ऑफ केटल यानी कि वो पावर जो अभी इसको गर्म करने में इस्तेमाल होगी इस वाटर को। ठीक है, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और बाकी सब चीजें केटल के लिहाज से माइनस कर दे रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा टी निकाल के दिखाएं। पहले सबसे पहले डेल्टा टी हम मालूम करते हैं, क्योंकि हमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी से टी चाहिए।
डेल्टा टी चाहिए, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, mc डेल्टा टी हमने लिया, जो टेम्परेचर चेंज हमें इधर मिल रहा था हमने उसको सॉल्व किया। अच्छा ये डेल्टा टी नहीं है, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। अच्छा हमने ये वैल्यू रखी T2 माइनस T1, ये आपको पता चल जाएगा 100 माइनस 25, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। 100 माइनस 25 और वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 75। डेल्टा क्यू है ये, डेल्टा टी नहीं है, डेल्टा क्यू है, सही है, इसको करेक्ट करें। ये वाली जो चीज है ये डेल्टा क्यू के लिए आप कर रहे हैं, डेल्टा टी नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, देयर इज एन एरर, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ये डेल्टा क्यू हो गया। देन डेल्टा क्यू की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली और पी जो है वो आपने रख के पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी, तो डेल्टा क्यू ओवर टी से आपने टी लिया, डेल्टा क्यू अपॉन पी रखा, सारी वैल्यूज आ गई। टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर इज 4 मिनट 12 सेकेंड्स, यू कैन गेट इट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ये सारे न्यूमेरिकल्स उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क डेफिनेटली। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।